नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल रोज़ यूट्यूब चैनल में आप तमाम लोगों का स्वागत है, खैर मकदम है, वेलकम है। साथियों, मैं एक बार हाजिर हूँ आपका भाई असदुल्ला सोलर पावर प्रोजेक्ट प्लांट से। आइए आज इस प्लांट के विषय में विशेष रूप से चर्चा करते हैं कि रेमिंग क्या है और पहला जो काम होता है सोलर पावर प्रोजेक्ट प्लांट में, वो काम जो होते हैं वो रेमिंग की होती है। उससे पहले ज़मीन को लेवलिंग की जाती है। उसके बाद जब भी काम शुरू होता है तो पहला काम रेमिंग का होता है। तो रेमिंग के विषय में हम विशेष रूप से जानकारी देते हैं कि रेमिंग कैसे की जाती है। ये हमारे टेक्नीशियन बीच में हैं जो काम करते हैं, रेमिंग किए हुए हैं, लेवलिंग किए हुए हैं, अलाइनमेंट किए हुए हैं, टॉर्क ट्यूब लगाए हुए हैं, टॉर्किंग किए हुए हैं, सारे काम किए हुए हैं सारे बंदे। आइए आज हम सबसे पहले रेमिंग कैसे की जाती है उसके विषय में विशेष रूप से चर्चा करते हैं। रेमिंग देखिए, सबसे पहले जो काम होता है रेमिंग का, सबसे पहले यहाँ पे जो पहले कॉलम होते हैं, पहला कॉलम और दूसरा कॉलम का दूरी मेजरमेंट टेप से नाप कर उसकी दूरी तय की जाती है और उसे निशान लगा देते हैं। जैसे पहला कॉलम का दूरी दूसरे कॉलम तक का 7 मीटर 450 हो, फिर दूसरे कॉलम का तीसरे कॉलम की दूरी 7 मीटर 500 होता है। इसी तरह ये कॉलम की दूरी दूसरे एक लाइन से दूसरे लाइन की दूरी 7 मीटर है। इस पर पहले काम जो करते हैं वो निशान दी जाती है और निशान देने के बाद वहाँ पर रेमिंग मशीन पहुँचते हैं और रेमिंग मशीन पहुँचकर यहाँ पे निशान पे ही इस कॉलम को, इस पोस्ट को खड़ा करते हैं और पोस्ट को खड़ा करने के बाद रेमिंग मशीन से हीटअप की जाती है। हीटअप करने के बाद ज़मीन के अंदर गाड़े जाते हैं और ज़मीन के अंदर गाड़ने के प्रक्रिया को रेमिंग कहते हैं। रेमिंग करने वक्त इस बात का ख़ास ख्याल रखते हैं लोग कि इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो ये लंबाई लगभग ज़मीन से 1200 mm ऊपर है। 1200 mm ही ज़मीन से ऊपर होना चाहिए। ये कॉलम का लंबाई लगभग 2700 mm है। 2700 mm यानी ज़मीन के अंदर नीचे गाड़े जाएंगे, लगभग 1200 mm ऊपर रहेंगे बस। बाकी जितने के हैं, बाकी जितना भी है वो गाड़े जाएंगे नीचे। हीटअप करके इसे ज़मीन के अंदर गाड़ते हैं और 1200 mm ऊपर रखते हैं। ये यहाँ से लेकर ये पहला कॉलम से आखिर का कॉलम पहले गाड़ते हैं, उसके बाद जो है फिर बीच की दूरी को तय करते हैं। सेम दिशा में एक ही स्ट्रेट हीटअप करके उसे गाड़ते हैं और एक कॉलम से दूसरे कॉलम का दूरी देखते हैं कि 7 मीटर 500 mm है कि नहीं। फिर दूसरा दूरी देखते हैं, पहला लाइन और दूसरे लाइन का दूरी तय कर देखते हैं कि 7 मीटर है कि नहीं। अगर 7 मीटर से थोड़ा ज़्यादा हो तो गलत हो जाएगा। 7 मीटर पे ही आप एक तो नॉर्थ से साउथ और जो नॉर्थ से साउथ का दूरी है वो 7 मीटर 500 हो और फिर वो कॉलम ईस्ट से और वेस्ट की दूरी लगभग जो है समझ लीजिए 7 मीटर हो। तभी जाके उस पॉइंट पर रेमिंग मशीन के द्वारा हीटअप करके उसे गाड़ते हैं। इस प्रक्रिया को रेमिंग कहा जाता है। अब उसके बाद दूसरा प्रक्रिया जो होता है इस प्लांट में, रेमिंग के बाद जो प्रक्रिया होता है वो अलाइनमेंट का होता है। अलाइनमेंट कैसे करते हैं आइए उसके विषय में बताते हैं कि अलाइनमेंट कैसे की जाती है। इसे जब इस पोस्ट को जब गाड़ दिया जाता है तो उसके बाद इसे इक्वल दिशा में एक ही स्ट्रेट लाइन में स्ट्रेट खड़ा करने को अलाइनमेंट कहते हैं। मतलब ये है कि लाइन किधर भी नॉर्थ की तरफ ना भागे, ना साउथ की तरफ भागे, ना ईस्ट की तरफ भागे, ना वेस्ट की तरफ भागे। वो लाइन जो भी पोस्ट कॉलम है, ये पोस्ट जो कॉलम है वो सीधा स्ट्रेट हो, स्पीड लेवल के माध्यम से इसे स्ट्रेट करते हैं। इस प्रक्रिया को अलाइनमेंट कहते हैं।
और अलाइनमेंट के साथ साथ दोनों चीज़ चेक करते हैं कि दोनों की दूरी इस कॉलम नंबर 1 से 2 नंबर कॉलम तक और 2 नंबर से कॉलम नंबर लाइन नंबर 2 के तरफ जो है दूसरे जानिब जो है उसका भी मेजरमेंट चेक करते हैं। इसी प्रक्रिया को अलाइनमेंट कहते हैं। तीसरा प्रक्रिया जो है इसमें लेजरिंग की जाती है। लेजरिंग क्यों की जाती है? लेजरिंग इसलिए की जाती है कि बाय कलम को फिट करना होता है। इस पे इक्वल एलिवेशन पे इसे निशान करके एक सर्वेयर के माध्यम से इस निशान करते हैं। अलाइनमेंट इससे लेजरिंग करते हैं और एक निशान देते हैं सेम एलिवेशन में निशान देते हैं। इस प्रक्रिया को लेजरिंग कहते हैं, जो कि सर्वेयर के माध्यम से की जाती है। दोस्तों, सोलर पावर प्रोजेक्ट प्लांट में बहुत सारे काम होते हैं। पहला काम जो होते हैं वो रेमिंग की होती है, दूसरा काम जो होते हैं वो अलाइनमेंट होते हैं, तीसरा काम जो होते हैं वो लेजरिंग की होती है। इसी के साथ मैं अपने बातों को विराम देता हूँ। अल्लाह हाफिज़, ऑल द बेस्ट।